एक कथा हमें प्रसंग याद आ रही है, आपसे कह दें। एक बार की बात है, ब्राह्मण देवता थे, मोरे सन रहा था। मतलब मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर रहे, हम तो काला कलूटा आदमी। तो एक संत रहे, और संत महात्मा का जानते तो हृदय कितना मक्खन की तरह कोमल होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है कि नहीं? बड़े सरल स्वभाव के होते हैं संत महात्मा। तो संत महात्मा जब सरोवर में स्नान करने गए, अब वो सरोवर वही सरोवर है, गंगा सरोवर है, साक्षात गंगा मैया बैठी, जल में माँ गंगा विद्यमान रहती है। बोलते हैं ना, बस मानना पड़ता है, लोग मानते नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपने मान लिया तो वो गंगा का जल है, और अगर ना मानो तो बहता पानी है। संत जी है, बढ़िया गंगा में गए, गंगा में स्नान करके आए हैं, और सीताराम 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 जप रहे हैं। और वही पार में बैठे रहे एक जन दुष्ट व्यक्ति, बुरा आचरण करने वाला, संत को परेशान करने वाला। जब वो संत महात्मा नहा करके जब निकले उस सरोवर से, राम राम करते हुए लोटा में जल लेकर निकले, शंकर जी में चढ़ा दूं करके, वो दुष्ट व्यक्ति क्या किया, उनके ऊपर में थूक दिया। संत के ऊपर में नहा धो के निकले ना, बड़ी बढ़िया लोटा में पानी पकड़े, बढ़िया जाके शंकर जल अर्पण कर दूं करके, जैसे नहा के ओकर ऊपर में गंदगी कर दी। संत महात्मा कुछ नहीं बोले, देखे मुस्कुराए, और फिर चले गए सरोवर में, फिर स्नान करके आए। फिर जैसे ऊपर चढ़े पार में फिर थूक दी बेचारा संत, फिर मुस्कुराई, फिर नीचे की सरोवर में, फिर स्नान करके फिर ऊपर में फिर ऐसे करत 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 के होंगे 108 बार ये थूका जाते संत ऊपर, बेचारा ऊपर में गंदगी करत जाते, और संत महात्मा नीचे में जाके फिर स्नान करके फिर ऊपर में हाथ लोटा में पानी लेके। जब 108 बेर हो गए, एक गंदगी करत करत परेशान हो गए, संत महात्मा नहात नहात परेशान नहीं हुए। जितनी बार जाए बिल्कुल जल में स्नान करके ऊपर आता, फिर लोटे में जल लेके सीताराम सीताराम करते ऊपर आता, और ये गंदगी कर देता। अंत तो गत्वा जब वो दुष्ट परेशान हो गया, संत महात्मा से कहता है, गुरुदेव एक बात बताओ, अब जब भी नीचे जाते हो, नीचे जाकर के स्नान करके आते हो, मैं आपके ऊपर गंदगी डाल देता हूं, आपको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता? संत महात्मा कहे, हुई है जोई सो राम रचिरा खा करी तर्क बढ़ावहि साखा, ओ करी तर्क बढ़ावहि साखा। देखो भैया, जो हो रहा है ना, वो राम की इच्छा से हो रहा है। आप गंदगी डाल रहे, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, आप बार बार डाल रहे, मैं बार बार स्नान कर रहा हूँ। अच्छा, क्रोध की बात है, तो जो राम जी ने पहले तय कर दिया है, वही है वही जो राम रचि राखा, अब वो तय है, तो उसमें चिंता किस बात की? और हम तो संत हैं, तो चिंता करे सो मिले बीमारी, और चिंतन करे तो मेरे बांके बिहारी, बोले बिहारी जी महाराज की। तो मेरे हृदय में तो राम जी वास करते हैं, मैं उनको मानता हूँ। तो आप डाल रहे हैं, आप गंदगी करो, वो आपका कर्तव्य है, गंदगी करना आपका कर्तव्य है। और मेरा कर्तव्य क्या है? स्नान कर करके आना और बढ़िया राम का भजन करना। तो कहे, प्रभु आपको गुस्सा नहीं आ रहा? मैं बार बार आप जब नहा करके आ रहे हो और मैं आपके ऊपर दस्त डाल दे रहा हूँ, आपको दुखी नहीं हो? बोले भैया, आप गंदगी कर रहे हो, ये आपका काम है। हो सकता है मेरा नदी में, मेरी गंगा मैया में 108 बार नहाने का कर्तव्य हो, 108 बार मेरी गंगा मैया मुझको बुला रही होगी, 108 बार मुझे नहाना होगा, इसीलिए बार बार आप डाल रहे हो। इसी बहाने मेरे 108 बार गंगा स्नान भी हो गया। बोले गंगा मैया की। हो सकता है मैं एक बार नहा करके जाता, और आपके कारण प्रभु, आपके कारण मेरे गंगा स्नान में, मेरे 108 गंगा स्नान में केवल आप ही श्रेय हैं। आपके वजह से मैं आज गंगा जी को 108 बार डुबकी लगा करके आया हूं। मैं तर गया महाराज।
संत के जब इस भाव को दुष्ट ने सुना, उस पापी आत्मा ने सुना, नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलती की। गलती नहीं की है आपने, आपने तो इतना अच्छा काम किया है, आपकी वजह से मैं 108 बार गंगा जी की डुबकी लगा पाया हूँ। धन्य है महाराज, धन्य है महाराज। संत महात्मा उनके चरण को पकड़ लेते, बोले वाह ऐसा धन्य है राम जी, हे राम जी ऐसी कृपा करिए आपने, आज आपकी कृपा से मैं इस बालक की वजह से 108 बार डुबकी लगा पाया, धन्य हो गया।